A very good morning and welcome back to my channel which is Teacher Cool. आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं ये कोई पढ़ाई की वीडियो नहीं है, ये गाइडेंस वीडियो है जिसके अंदर आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके 10th स्टैंडर्ड को क्रॉस करने के बाद आपके लिए आज के टाइम में कितने हज़ारों की तादाद में आपके पास करियर ऑप्शंस हैं जिन्हें आप अपनी नीड के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपनी वीकनेस के हिसाब से, हर चीज़ से आप एनालाइज करके स्पेसिफिक करियर ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आज हम आपको सारे पॉसिबल ऑप्शन जो है बताने वाले हैं। ऑल्सो हम आपको बताएंगे किस किस स्ट्रीम के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, प्लस एक स्पेशल कॉर्नर रहेगा जिसके अंदर हम आपको बताएंगे आजकल जो हॉट टॉपिक चल रहा है सोशल मीडिया के अंदर अपना करियर बनाने का, उसके बारे में कि क्या आपकी उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, कितना स्ट्रगल रहता है, कितना आपका काम रहता है, ऑल्सो गवर्नमेंट जॉब का भी, राइट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। आज हम आपको बताने वाले हैं 10th के बाद एंड 12th के बाद व्हाट आर योर पॉसिबल करियर ऑप्शंस डिपेंडिंग अपॉन यू, ओनली यू, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए एक बार फिर से हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि हमने अभी 10th क्लास जो है पूरी कर ली है, हमने स्कोर कर लिया है। वट एवर वी हैव इन अ स्कोर बुक्स इट इज़ देयर, वी कैन नॉट चेंज देम। What we can do is choose wisely after this, right? तो बहुत से बच्चों को क्या लगता है या पेरेंट्स को बहुत को लगता है कि सिर्फ कुछ ही फील्ड्स रहते हैं कि आप 10th के बाद 11th 12th करिए, उसके हिसाब से आप आगे जाके अपने करियर को चूज़ करते जाइए। बट बेसिक आपके पास 4 ही ऑप्शन रहते हैं, मेडिकल ले लो, नॉन मेडिकल ले लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो, राइट। सो इट इज़ नॉट रॉन्ग। सो फर्स्ट थिंग इज कि आपको 10th के बाद सबसे पहले क्या मिलते हैं ऑप्शंस, इट इज़ क्लासेस 11th एंड 12th जो आपके हर स्कूल्स के अंदर अवेलेबल रहता है, जिसके अंदर आपके पास ऑप्शन रहते हैं। आप मेडिकल ले सकते हैं, नॉन मेडिकल ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ एंड मेकिंग अ गुड करियर विथ प्रॉपर एंड डिटेल्ड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, राइट। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी होती है जिसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, कहीं और इंटरेस्ट है, किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए, आपको एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली सभी को चाहिए है, एक हैप्पी लाइफ आप सभी को चाहिए। तो ऐसे केसेस के अंदर उन बच्चों की हेल्प करने के लिए आगे आते हैं हमारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज। शॉर्ट टर्म कोर्सेज बहुत से तरह के होते हैं जिनके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात आती है कि भाई शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं क्या ये करते हैं, क्या इनका बेनिफिट रहता है, राइट। तो सबसे पहले जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं ये कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं कि जो आपकी आने वाले टाइम में जो आप जॉब करेंगे या जहाँ पे आप काम करेंगे उस काम से रिलेटेड आपको ये स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज प्रोवाइड कर देंगे इन शॉर्ट ड्यूरेशन, 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, बस इतना। और उसके बाद जो है यू आर रेडी टू परफॉर्म योर ड्यूटीज़ वट एवर योर जॉब इज़, राइट। तो सबसे पहले बात आती है इनके बेनिफिट की। सो इट टेक्स लेस टाइम टू कंप्लीट, ऑब्वियसली जो हमारे कन्वेंशनल मेथड्स हैं 11th 12th करो, फिर ग्रेजुएशन करो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करो, देन आपको आप जॉब के लिए जा पाएंगे। तो इट टेक्स लेस टाइम टू कंप्लीट। देन द नेक्स्ट इज जॉब ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स, मतलब आप जो भी पर्टिकुलर जॉब करने वाले हैं उसी जॉब से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दी जाएगी इन कोर्सेज की। ऑब्वियसली यू हैव टू चूज वाइजली कि आपको कौन सी जॉब करनी है, उसी के करस्पॉन्डिंगली यू हैव टू चूज योर शॉर्ट टर्म कोर्सेज। तो उसके अंदर आपको प्रॉपर जॉब ट्रेनिंग स्पेसिफिकली दी जाएगी। ऑल्सो इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स, मतलब सपोज आपको कॉटन इंडस्ट्री के अंदर जाना है तो कॉटन इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी आपकी फर्म्स रहती हैं, कंपनीज रहती हैं, तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको ये सारी स्किल्स जो हैं वो समझाएंगे, जिसके बाद आप उसके अंदर ग्रोथ भी कर सकते हैं। देन इज मोर डाइवर्स ऑप्शंस, ऑब्वियसली सिर्फ ये 4 ऑप्शन की बजाय आपको इसके अंदर डाइवर्स ऑप्शंस मिलते हैं कि आप किसी भी फील्ड के अंदर एक पर्टिकुलरली चॉइस को उठाकर उसी के ऊपर आप अपना काम कर सकते हैं। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, दिस इज वन मेजर इम्पॉर्टेंट एंड की फीचर ऑफ दिस शॉर्ट टर्म कोर्सेज, जो मेरे हिसाब से मैं जिन स्टूडेंट से मिलती हूँ, राइट। इट इज़ नॉट दैट कि आपको गरीब ही होना पड़ेगा कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नहीं।
देयर आर स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स उनकी पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, देयर आर स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स हैं ही नहीं, देयर आर स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स हैं, दे कैन अफोर्ड बट दे कैन नॉट अफोर्ड बेटर यूनिवर्सिटीज़, दे कैन अफोर्ड मिनिमल बेसिक्स इन यूनिवर्सिटीज़। देन देयर आर स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स सब कुछ कर सकते हैं but they themselves want to get financially independent. Then there are students जिनके पास अपने ड्रीम्स होते हैं, जिनके लिए उन्हें काम करना होता है, बट उसके लिए उन्हें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए which they do not want to take from the parents and work on their dreams. So what they do is they go for these short term courses before and they get financially independent and जो वो earn करते हैं then वो सारी की सारी इनकम उनकी मर्जी है वो अपने ड्रीम के ऊपर लगाएं या वो अपने पेरेंट्स को दें एंड वट एवर। तो ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जिसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे फैमिलीज़ के लिए, ऐसे हर एक सिचुएशन के लिए दीज शॉर्ट टर्म कोर्सेज दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोफेशनल एंड सॉफ्ट स्किल्स। ये ऐसी बहुत से स्किल्स आपको सिखाते हैं, जैसे आप इंटरव्यू को कैसे फेस करिए, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज रहती है, इस तरीके के भी कोर्सेज रहते हैं। सो दीज शॉर्ट टर्म कोर्सेज आर यू कैन से अ कंप्लीट पैकेज आपको डायरेक्टली 10th के बाद जॉब के लिए प्रिपेयर करने के लिए। सो दीज आर द बेनिफिट्स। एंड अब चलते हैं कि होते कैसे कैसे हैं, क्योंकि 11th 12th तो हमें पता है स्कूल यूनिफॉर्म डालनी है, दोबारा से स्कूल जाना है, 2 साल पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, देन एंट्रेंस क्लियर करना है, उसके बाद ग्रेजुएशन करनी है एंड वट एवर द पॉसिबिलिटीज़ आर ऑल्सो। क्योंकि 12th के बाद हम आपको इसी वीडियो के एंड में आपको बताने वाले हैं बाद में कि आप 12th के बाद भी कौन से शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, एट एवरी स्टेप आपके लिए देयर इज़ अ वाइड विंडो ऑफ करियर ऑप्शंस जहां से आप चूज़ कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने एक कोर्स कर लिया या आपने एक ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया है, अब आपके रास्ते बंद हो गए हैं। दिस इज़ अ वाइड रेंज ऑफ करियर ऑप्शंस। ये एक समुंदर है जिसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहिए सिर्फ आपको उन्हें ग्रैब करना, राइट। तो अब चलते हैं हमारे डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। नाउ डिप्लोमा कोर्सेज आर मोस्टली 2 to 3 years का इनका स्पैन रहता है। अगर आप टेक्निकल लाइन में जाते हैं, जैसे इंजीनियरिंग में जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें जाते हैं, सो आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिप्लोमा यू डायरेक्टली गेट इनटू ग्रेजुएशन इन 2nd year, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपका 1 साल या 2 साल एक्स्ट्रा लगने वाले हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम। तो इसी तरीके से डिप्लोमा कोर्सेज के ऑप्शंस रहते हैं इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, एजुकेशन, फोटोग्राफी, साइकोलॉजी, एलिमेंट्री एजुकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, इंग्लिश, IT, फाइन आर्ट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, गेम डिज़ाइनिंग, बेकरी, कन्फेक्शनरी, फूड टेक्नोलॉजी, मेकअप, ब्यूटी हो गया, इवेंट मैनेजमेंट, बैंड बाजा बारात सबने देखी है। सो इवेंट मैनेजमेंट, वो हीरो हीरोइन थे, कामयाब हो गए थे, बट उन जैसा बनने के लिए भी कोर्सेज रहते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट, मरीन इंजीनियरिंग, एनिमेशन, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड लेदर डिज़ाइनिंग। अब आप बोलेंगे मैम आपने तो डिप्लोमा कोर्सेज इतने बता दिए, इसमें से चूज़ कैसे करें। सो डू नॉट वरी, व्हाट आई हैव ट्राइड इज कि मैं आपको हर करियर ऑप्शन पॉसिबल बता पाऊँ, एंड एक बारी बताने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इन इतने सारे ऑप्शंस के अंदर से आपको अपने 1, 2, 3 ऑप्शंस को कैसे चूज़ करना है, विच इज़ वेरी इजी। सिर्फ आपको कंसंट्रेट करना है, तो घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। दीज आर ऑल पॉसिबल डिप्लोमा कोर्सेज जिसके अंदर आप आगे अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं। देन बहुत से कोर्सेज ऐसे होते हैं जिस विच आर आप कह सकते हैं जॉब स्पेसिफिक, विच इज़ वन बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस शॉर्ट टर्म कोर्सेज। मतलब आपको जो पर्टिकुलर जॉब करनी है उसी के हिसाब से आपका जो कोर्स रहेगा वो आपको उसी से रिलेटेड सारी स्किल्स को डेवलप करवाएगा। अपार्ट कि आज जैसे 11th 12th में आप एक बहुत ही वास्ट सिलेबस पढ़ते हैं, ऐसा नहीं रहेगा। पॉलिटेक्निक हुआ, इन कोर्सेज के अंदर, शॉर्ट टर्म कोर्सेज के अंदर उस सर्कल का जो डायमीटर है, जो सर्कमफ्रेंस है, उसे बहुत ही कम कर देते हैं एंड स्पेसिफाइड रहता है। सो ऐसे में पॉलिटेक्निक कोर्सेज आते हैं विच इज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एनिमेशन आर्ट एंड डिज़ाइन, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये हमारे आते हैं पॉलिटेक्निक कोर्सेज। नाउ पॉलिटेक्निक कोर्सेज बेसिकली हैं क्या? सो पॉलिटेक्निक कोर्सेज जो हैं वो रहेंगे आपके स्पेसिफिक, वेरी वेरी स्पेसिफिक बट थ्योरेटिकल। इसमें आपको स्पेसिफिक
इंफॉर्मेशन नॉलेज ही दी जाएगी, बट इन फॉर्म ऑफ थ्योरी। आपको पढ़ाया जाएगा कि ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। व्हाई आई एम टेलिंग इज कि दीज आर पॉलिटेक्निक कोर्सेज। नेक्स्ट ही जो हमारा है विच आर ITI कोर्सेज, उसके अंदर क्या डिफरेंस है वो आपको मैं बताऊंगी। सो दीज आर पॉलिटेक्निक कोर्सेज जो हम कवर कर सकते हैं, एंड दीज कोर्सेज आर स्पेसिफिक बट थ्योरेटिकल इन नेचर। क्लियर है? ओके, सो द नेक्स्ट कोर्सेज आर ITI कोर्सेज। नाउ पे अटेंशन। अभी अभी हमने बात की थी पॉलिटेक्निक कोर्सेज की। पॉलिटेक्निक के अंदर हमने बोला था दे आर जॉब स्पेसिफिक या टारगेट स्पेसिफिक, लेकिन वो होते हैं थ्योरेटिकल इन नेचर। मतलब आपको जो भी आपका रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है, सिर्फ वही स्पेसिफिकली आपको दी जाएगी, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट इज ITI कोर्सेज। सो ये वाली जो कोर्सेज होते हैं ये रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्कशॉप्स, राइट। तो जितने भी इसके अंदर आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी वो एक वर्कशॉप के फॉर्म में सिखाई जाएंगी। डायरेक्टली आपको बताया जाएगा ये खराब है, इसे ऐसे ठीक करिए, या व्हाटएवर आपका जो भी कोर्स रहेगा। तो इसके अंदर आपके आते हैं इलेक्ट्रीशियन के, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, इंश्योरेंस एजेंट, डिजिटल फोटोग्राफर्स, फैशन डिजाइनिंग, स्यूइंग टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड डाई, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम आर्टिस्ट। नाउ ये जितने भी नाम हैं, इनके नाम से ही आप इनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको पता लग जाती है कि ये कैसे कैसे रहेंगे, राइट। इसके बाद एक बारी डायरेक्टली हम चलते हैं सीधा वोकेशनल कोर्सेज के ऊपर। व्हाई? बिकॉज हमें थोड़ा सा कंपैरिजन करना है। पॉलिटेक्निक कोर्सेज आर थ्योरेटिकल इन नेचर, ITI कोर्सेज आर इन वर्कशॉप नेचर, वेयर एज जो हमारे वोकेशनल कोर्सेज होते हैं दे आर ऑल्सो जॉब स्पेसिफिक, लेकिन नॉन थ्योरेटिकल। इसके अंदर भी आपको जो है लैब्स के अंदर और इस तरीके से आपको जो है डायरेक्टली चीज़ों को कैसे करना है परफॉर्म करा के टेक्निकली आपको सिखाया जाएगा। तो वोकेशनल कोर्सेज के अंदर आते हैं आपका ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एग्रीकल्चर, जर्नलिज्म, एनिमेशन, फंक्शनल स्पोकन इंग्लिश, मोबाइल रिपेयरिंग रहेगा, कमर्शियल प्रैक्टिस रहेगा, कॉस्मेटोलॉजी, स्टेनोग्राफी, लेदर टेक्नीशियन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड 3D एनिमेशन। तो ये हमारे आ गए साथ साथ 3 तरह से कि ये कैसे कैसे अलग है, एंड 3 टाइप्स ऑफ कोर्सेज। इसके अलावा आते हैं जिन बच्चों को थोड़ा सा मेडिकल की तरफ का इंटरेस्ट रहता है, बायोलॉजी में इंटरेस्ट रहता है, दे डू नॉट ड्रीम टू बी अ डॉक्टर बट दे ड्रीम टू बी समथिंग रिलेटेड टू डॉक्टर्स। सो ऐसे केसेस के अंदर हमारे आते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज विच आर हॉस्पिटल असिस्टेंट्स, रूरल हेल्थ केयर पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन, पैरामेडिक नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, एक्सरे टेक्नीशियन, ECG टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, डेंटल मैकेनिक्स, फार्मेसी, नर्सिंग असिस्टेंट्स एक्सेट्रा। नाउ एक चीज़ कभी नहीं सोचनी है कि ये वाला काम छोटा है या ये वाला कोर्स छोटा है, क्योंकि एक छोटे से छोटे लैब टेक्नीशियन के बिना आपका कॉलेज नहीं चल सकता है, आपका हॉस्पिटल नहीं चल सकता है। सो एवरी वर्क इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, एवरी वर्क इज़ इक्वली रिस्पेक्टेबल, एंड जो आपका इंटरेस्ट है आप उसे डायरेक्टली पिक कर सकते हैं। देन कम्स जिनको थोड़ा सा आर्ट्स की तरफ को इंटरेस्ट रहता है, तो ऐसे बच्चों के लिए वी हैव डिप्लोमा कोर्सेज सच एज फाइन आर्ट्स के अंदर, कमर्शियल आर्ट के अंदर, ग्राफिक डिज़ाइन, स्पोकन एंड फंक्शनल इंग्लिश, स्पोकन एंड फंक्शनल हिंदी, होटल मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एट्सेट्रा। तो ये कोर्सेज के अंदर वो बच्चे जा सकते हैं जिनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगता है कि उनका जो कह सकते हैं वेटेज है उनकी आर्ट्स की तरफ को है। देन कॉमर्स का ऐसा है कि कई बच्चों को स्टार्टिंग से इंटरेस्ट रहता है कॉमर्स के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए वी हैव कोर्सेज ऑफ एनिमेशन, कोर्स इन टैली, बैंकिंग, रिस्क एंड इंश्योरेंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडवांस अकाउंटिंग जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहती है, प्लस टैक्सेशन के अंदर आती है हमारी ई-अकाउंटिंग। तो ऐसे कोर्सेज वो बच्चे परस्यू कर सकते हैं जिनका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो है वो रहता है कॉमर्स की तरफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज साइंस के अंदर जो डिप्लोमा कोर्सेज रहते हैं, मेडिकल के लिए ये वाले हैं। उसके अलावा आते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली, फूड प्रोडक्शन, डीजल मैकेनिक्स, डेंटल हाइजीनिस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये हमारे कोर्स आते हैं साइंस के अंदर। नाउ व्हाट आई हैव ट्राइड इज to cover every possible career option, stream wise आप कह सकते हैं,
but whatever is left by any chance you can cover them up on your own also, right? So एक चीज़ निकल के आती है कि मैम दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, नाउ हाउ टू चूज़। आपने हर फॉर्म को, हर एक स्ट्रीम को बहुत अच्छे से बता दिया, बट वी आर वेरी कंफ्यूज कि हम अब कौन से स्ट्रीम में आगे जाएं। तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट थिंग इज अपने इंटरेस्ट को देखिए। फर्स्ट स्टेप विल बी फाइंडिंग व्हाट इंटरेस्ट्स यू, राइट। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट साइंस में है, मेडिकल में है, कॉमर्स में है, आर्ट्स में है, या कोई अलग स्ट्रीम के अंदर है जिसमें व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, कि आपको डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट चाहिए या आपको फर्दर स्टडीज़ करनी है, किस फील्ड में जाना है, स्पेसिफिकली पढ़ना है। सो फर्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग योर ओन इंटरेस्ट, देन सेकेंड स्टेप इज मेकिंग अ लिस्ट ऑफ कोर्सेज what are in your own interest। जो भी आपका इंटरेस्ट है, सपोज कॉमर्स है तो कॉमर्स के फील्ड में आपके कोई भी 2-3 जो आपको टॉपिक्स है या कोर्सेज है वो जो आपको इंटरेस्ट करते हैं, आप उन्हें पिक कर सकते हैं, राइट। जैसे अभी वोकेशनल का हम अगर लें तो सपोज आपको स्टेनोग्राफी में जा सकते हैं आप, 3D एनिमेशन में आपका इंटरेस्ट है, या फिर आपका कमर्शियल प्रैक्टिस में आपको जाना है। आई टेक 3, यहाँ से स्टेनोग्राफी और ये वाला आ गया, राइट। उसके अलावा सपोज आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट मैकेनिकल में भी है, सो आपने एक लिस्ट बना लेनी है कि मुझे ये 3 या 4 चीज़ें हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है एंड इसी में मैं आगे परस्यू करना चाहता हूँ। देन द थर्ड थिंग इज नोन एज द SWOT प्रोसेस। SWOT मीन्स योर स्ट्रेंथ। इन 4 में से कौन सा कोर्स ऐसा है जिसमें जो आपका स्किल यूज़ होना है वो ऑलरेडी आपकी एक स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जांपल एनिमेशन है, कंप्यूटर को हैंडल करना है, उसके सॉफ्टवेयर में हैंडल करना है, या मैकेनिकली आप सारे अप्लायंसेस में आपका थोड़ा सा कमांड है, आपकी वो स्ट्रेंथ है। देन यू चूज अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इज योर वीकनेस। हो सकता है अब इन दोनों में आपकी स्ट्रेंथ हो, लेकिन इनमें से एक चीज़ के अंदर, सपोज कंप्यूटर का कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है जिसमें आप काफ़ी वीक हैं, जो आपको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देन यू हैव टू एनालाइज योर वीकनेस। वीकनेस हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, आपने कोई भी 2 या 3 शॉर्टलिस्ट फाइनली कर लिए हैं। देन इज योर अपॉर्चुनिटी। ओ फॉर अपॉर्चुनिटी मीन्स कि आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग, आपकी स्ट्रगल के अकॉर्डिंग आपको किस टाइम पे कितनी अपॉर्चुनिटीज़, कौन सा फील्ड दे सकता है। क्या वो 3D एनिमेशन में आपको जल्दी देगा, या आपके पास बहुत सारा प्लेंटी ऑफ टाइम है टू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ, तो आप मैकेनिकल कर लेंगे तो बाद में आपको अपॉर्चुनिटीज़ उस हिसाब से ज़्यादा मिल सकती है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट आपको अपने अपॉर्चुनिटीज़ को भी एनालाइज करना है। एंड देन लास्ट इज गो फॉर ट्रेनिंग। सो ये SWOT प्रोसेस जो है, इट इज़ व्हाट विल मेक यू डिसाइड द राइट चॉइस फॉर यू। इस केस के बाद लास्ट इज गो फॉर योर सिलेक्शन। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, वी हैव सीन अभी इस टाइम पे चारों तरफ को एडमिशन्स चल रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जिनको अपने आगे उन्हें क्या परस्यू करना है उसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, उन्हें कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं है उनकी कि मुझे इस फील्ड में जाना है। सो व्हाट दे ऑल आर कि ठीक है एक बार को कुछ ग्रेजुएशन करना है, डू नॉट गो लाइक दिस। टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, बिकॉज ऐसे बच्चे वहाँ पे जो स्टूडेंट यूनियन वाले होते हैं या जो पर्टिकुलर टीचर्स रहते हैं या जो एडमिशन कमिटीज़ रहती हैं, दे ट्राई टू कवर देयर ओन सीट्स। तो वो आपको बोलते हैं कि इसमें ये है, इसमें ये है, आप इसमें आ जाइए। डू नॉट चूज अकॉर्डिंग टू अदर्स प्रायोरिटीज़, या उनके इन्फ्लुएंस में आके आपको अपना फील्ड चूज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने एक गलत स्टेप लिया तो लाइफ ख़राब बिल्कुल नहीं होगी, बट व्हाट ख़राब होगा इज़ आपका प्रेशियस टाइम। बहुत से बच्चे दोस्तों के इन्फ्लुएंस में, यूनियंस के इन्फ्लुएंस में या मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके बहुत सी चीज़ों को ऑप्ट कर लेते हैं, 1 से 2 साल उनके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उनका वहाँ से मन हट जाता है, बिकॉज वो उनका जो आपका कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट इंटरेस्ट नहीं था, जिसके कारण वो आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं एंड दे हैव टू स्टार्ट अ फ्रेश। वो 2 साल 1 साल को दोबारा वो वेस्ट कर देते हैं, उस टाइम को खो देते हैं। सो दिस इज़ द हाई टाइम, आप अपने इंटरेस्ट को पहचानिए। आप 10th कर चुके हैं, यू आर बिग इनफ टू आइडेंटिफाई
टू रिकॉग्नाइज योर इंटरेस्ट, तो उसे देखिए, उसके अकॉर्डिंग जितने पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितने पॉसिबल आपके कोर्सेज हैं, वी हैव ट्राई टू कवर देम ऑल। इस लिस्ट में से उठाइए, अपने इंटरेस्ट को देखिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखिए, सारी चीज़ों को एनालाइज करिए, स्वॉट प्रोसेस को फॉलो करिए और उसके बाद एक राइट चॉइस लेकर आइए। यही आपका मोटो है, यही हमारा मोटो है इस वीडियो के थ्रू, कि हम आपको प्रॉपर गाइडेंस दे पाए कि आपको अपने करियर के लिए आगे कैसे चूज करना है। सो विद दिस ये वीडियो को अभी हम यहीं पर खत्म करते हैं, सिंस दिस इज द फर्स्ट पार्ट कि आप करियर ऑप्शंस में क्या चूज कर सकते हैं आफ्टर डूइंग योर 10th। ऑल्सो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल बी अपलोडेड वेरी सून, सो स्टे ट्यून। उसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि 12th के बाद कौन से कोर्सेज रह जाते हैं या और ज़्यादा ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं, वो हम आपके लिए लेके आने वाले हैं आने वाली वीडियो के अंदर। एंड ऑल्सो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी इसके एंड में विल लेट यू नो कि सोशल मीडिया एक उभरता हुआ आप कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म है, अपॉर्चुनिटी है, एक सक्सेस का मंत्रा है, लेकिन क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, क्या क्या उसके रिपरकशंस रहते हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स रहते हैं, कितना स्ट्रगल रहता है, तो वो भी हम आपको बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। तो उस वीडियो के लिए भी एंड इस वीडियो को भी एंड तक देखना है, अच्छे से एनालाइज करना है एंड एक राइट चॉइस लेकर ही आगे आना है। So till then, do not forget to like, share, subscribe to my channel which is Teacher Cool. Stay tuned. Keep waiting for our new video which is how to choose after doing your 12th. Thank you so much.